पहले परीक्षा ली जाती। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि ऐसे संशय कीन भवानी महादेव तब कहा बखानी। मैं तुम्हें वो कथा सुनाऊंगा जब ऐसा ही संशय, जैसा तुम मुझे बता रहे कि राम कौन है, ये सच्चिदानंद कैसे है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम कैसे हैं, ऐसा ही संशय सती मैया ने किया था भगवान से। वो पूछ रही थी राम कौन है, ये सच्चिदानंद कैसे हो सकते हैं। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि पहले मैं तुम्हें वो चरित्र सुनाता हूं। ये क्या है, ये परीक्षा है। अच्छा, ज्ञान आप उसे दीजिए जो ज्ञान को बढ़ाए। मान लीजिए कहीं पर एक गुरु जी थे, तो उनके दो शिष्य। अब गुरु जी विचार कर रहे हैं कि हमारी तो अवस्था होने को आई है, तो हमारी जब मृत्यु हो जाएगी तो हमारी मृत्यु के बाद जो रिक्त स्थान होगा, हमारा रिक्त पद होगा, वो हम अपने कौन से शिष्य को दें। परीक्षा करके देखते हैं। तो परीक्षा कैसे ली, एक एक मुट्ठी चने लाकर दोनों शिष्यों को दे दिए। 1 वर्ष के बाद मैं ये चने आपसे लूंगा, तब तक के लिए आपको संभाल कर रखने हैं। ये परीक्षा ले रहे गुरु जी। और जो सही सलामत इन चनों को मुझे देगा, अपने पद पर मैं उसे नियुक्त कर दूंगा। अब एक शिष्य बड़ा विद्वान, उसने क्या किया, जो साधु संत होते तो वो जटाएं थोड़ी लंबी लंबी रखते हैं। उन चनों को उसने एक पोटली में बांधकर अपने जूड़े में रख लिया और जूड़ा लगा लिया। विचार कर रहा है 1 वर्ष बाद ही अपनी जटाएं खोलेंगे, ये चने कहीं नहीं जाने वाले। और दूसरे शिष्य ने क्या किया, विचार किया 1 वर्ष तक इनको कौन देखेगा, जाकर खेत में बुआई कर दी उन चनों की। 1 वर्ष हुआ, गुरुजी ने बुलाया, हाँ बेटा, आप लोगों को हमने कुछ सामान दिया था, कुछ वस्तु दी थी कि 1 वर्ष के बाद हमें ये चाहिए, लाए हो? तो जिसने जूड़ा लगा लिया था वो तो सबसे पहले, हाँ महाराज लाए हैं, लाए हैं। कि कहाँ है? तो जूड़ा अपना खोलकर जैसे वो पोटली निकालने को था, तो अब एक बात बताइए, 1 वर्ष से वो जूड़ा लगाए हुए, उसमें चने हैं पोटली में, जटाएं ना खोली हैं ना धुली हैं, तो उससे क्या हुआ, दुर्गंध आने लग गई और जो चने थे वो राख हो जाते। दूसरा शिष्य, जितने गुरुजी ने चने दिए थे उससे कई गुना अधिक चने लाकर गुरुजी के दिए। गुरुजी, ये आपके ही चने हैं, 1 वर्ष तक हम रख नहीं सकते थे इनको, इसीलिए हमने खेतों में जाकर बुआई कर दी थी। तो ये परीक्षा होती गुरुजी की। गुरुजी क्या किया, जो दूसरा वाला शिष्य था अपना स्थान उसे दिया। ज्ञान उसे दीजिए जो उसको बढ़ाए, उसका विस्तार करे। किसी ऐसे को ज्ञान नहीं देना चाहिए जो न उस ज्ञान की कदर कर पाए, बल्कि उतने से भी बिल्कुल खराब कर दे उसे। तो यहाँ पर होता क्या है, संशय कब हुआ सती मैया को? देखिए, एक समय की बात है, महादेव जी बैठे थे, विचार किया चलो आज हम कथा सुनकर आते, भगवान की कथा। जब भगवान कथा सुनने का विचार कर रहे थे, सती मैया आती हैं। भगवान आप कहाँ जा रहे हैं? कि हम कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। सती मैया कहती कि प्रभु आप अकेले अकेले कथा सुनने के लिए क्यों जा रहे हैं, हमें भी अपने साथ ले चलिए, हम भी कथा सुनेंगे। और जहां पर ऐसी माताएं हो हमारी कि वो कह दे कि कथा सुनने हम भी चलेंगी,
वो घर मानो किसी मंदिर से कम नहीं है। तो यहाँ पर एक बार त्रेता युग में भगवान जाते हैं। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए एक समय की बात है, त्रेता युग में भगवान कुंभज ऋषि के आश्रम में, अगस्त मुनि के आश्रम में जाते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा सुनने के लिए। अब साथ में मैया भी गई। अच्छा एक बात बताइए, जैसे भगवान और सती मैया कथा सुनने के लिए गए तो यहाँ पर कुछ लोग कहते कि कहाँ शंकर भगवान कितने महान, और वो कैलाश पर्वत से नीचे उतरकर एक घड़े के पुत्र से कथा सुनने के लिए गए। आप चाहे कितने भी बड़े क्यों ना बन जाओ, चाहे कितने भी महान क्यों ना बन जाओ, लेकिन जब वक्ता बैठा हो तो भाव क्या होना चाहिए कि जो कथा सुना रहा वो हमारे लिए बिल्कुल ईश्वर समान है। ये एक श्रोता का भाव होना चाहिए। और जो वक्ता है, जो कथा कह रहा है, जितने भी श्रोता बैठे हों, उस वक्ता को ये विचार करना चाहिए कि ये जितने भी श्रोता बैठे ये सब ईश्वर के समान है। हम भगवान के लिए कथा कर रहे हैं, हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोग ये विचार करो कि मेरी वाणी अधिक मधुर होगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लोग ये विचार करो कि मेरे अंदर ज्ञान बहुत है, मुझे अनुभव बहुत है, तो मेरी आयु देखकर आप सभी लोग विचार कर सकते कि मेरे पास अनुभव नाम की तो कोई चीज नहीं है, कोई वाणी में रस भी नहीं है। बस एक विश्वास है कि परमात्मा हमारे साथ है और उसकी कृपा होगी तो हमारी नैया पार होगी, आप सबको कथा सुनने को मिलेगी और उसकी कृपा से हम आपको कथा सुना रहे हैं। नहीं तो हमारी कोई क्षमता नहीं कि हम आपको यहाँ पर बैठकर भगवान की कथा सुना पाए। ये सब कुछ भगवान का ही देना है। तो भगवान शंकर जी जाते हैं, हम कथा सुनेंगे। तो जैसे अगस्त मुनि ने जैसे ही देखा तो दौड़कर उठकर आए, स्वागत करने लग गए, सम्मान करने लग गए। अच्छा एक बात बताइए कि आप सभी लोग बैठे हो और आपके घर में अगर प्रधानमंत्री आ जाए तो पगला जाओगे कि नहीं? दौड़ोगे कि पता नहीं क्या कर दे, इनके लिए कोई कमी ना रह जाए, ये भी कर दे वो भी कर दे, ना जाने कितने प्रबंध होते। अब यहाँ पर अगस्त मुनि दौड़ क्यों रहे हैं कि हम भगवान का सत्कार करें, स्वागत करें? केवल इसलिए क्योंकि विचार कर रहे हैं भगवान शंकर जी तो भगवान की लीलाएं सुनते रहते हैं, वो तो कथाएं सुनते रहते हैं। जहां भी कथा होगी तो तुरंत ही पता चला कि यहाँ पर भगवान की कथा हो रही, तो हम जाएंगे, कथा सुनेंगे। लेकिन आज हमारे घर पर केवल बाबा नहीं आए हैं, आज मैया आई है, जगत जननी आई है।
देखिए, नाम तो केवल दो अक्षर आ रहे हैं, सती, लेकिन उपाधियां कितनी जोड़ दी गई। संग सती जग जननी भवानी, उपाधियां जोड़ दी गई। अब उपाधि जुड़ गई है तो हम विचार करते हमारा पद बड़ा है, तो नाम से कुछ नहीं होता। मैया ने जैसे देखा कि ये तो इनका बड़ा अजीब स्वभाव है, ये क्या कथा सुनाएंगे, तो स्वयं हमारी पूजा कर रहे हैं, बल्कि हमें तो इनकी पूजा करनी चाहिए थी। ये वक्ता है, ये कथा सुनाएंगे हमें, ये हमारे लिए पूजनीय है। पता नहीं क्या भाव आया कि कथा अगस्त्य मुनि जी सुना रहे हैं, लेकिन मैया का मन कथा में नहीं लगा, वो भाव नहीं रह गया। तो इसलिए जब भी कथा में बैठे कभी संशय मत करिएगा कि ये क्या हमें कथा सुना पाएंगे। बस ये विचार कीजिए कि भगवान के यहाँ पर कथा हो रही है और हम यहाँ पर कथा सुनने के लिए आए हैं, चाहे कितने भी हम महान क्यों ना हो। बिना भाव के भगवान मिलने वाले नहीं है। अगर हम यहाँ पर कथा में बैठ भी गए, विचार कर रहे हैं कि हमारी ड्यूटी है, हम कथा में बैठे हैं, हमें अपने 3 घंटे निकालने हैं, तो भगवान आपको नहीं मिलेंगे। आप ये भाव रखिए कि जितना भी हम भगवान के चरणों में समय दे रहे सब भगवान को अर्पण। मैया के हृदय में जाने क्या विचार आया कि बाबा तो कथा सुन रहे, आनंदित हो रहे हैं, लेकिन मैया का मन कथा में नहीं लगा। और जब कथा सुनने में भेद हो गया, अंतर हो गया, तो उसका जो फल मैया को मिला उसमें भी भेद हुआ। कथा सुन के बाबा जाने लग गए तो विचार करते हैं, दीक्षा में राम भक्ति दी अगस्त्य मुनि को, बाबा जा रहे हैं कैलाश पर्वत पर, विचार कर रहे हैं कि भगवान की कथा तो हमने सुन ली, लेकिन एक बार दर्शन हो जाता भगवान का, आनंद आ जाता। अच्छा, जिसके गुणों को सुनकर, जिसके बारे में आप सुन रहे हो, तो विचार एक बार करोगे कि नहीं इतना अच्छा है तो हमें मिलना चाहिए एक बार। अच्छा बताओ, अंबानी को कौन नहीं जानता? सब जानते होंगे अंबानी को, कितना रुपया उसके पास में। और जब उसके विषय में कोई चर्चा हो तो एक बार के लिए तो हृदय में आएगा कि इतना पैसा इसके पास में, थोड़ा बहुत हमारे पास भी आ जाए तो क्या दिक्कत है। ऐसे एक बार भेंट हो जाए तो ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो दे ही देगा, एक बार मिल लेते इससे भाव आता है। तो एक बात बताओ, जब भगवान की कथा सुनते हो तो ये भाव क्यों नहीं आता कि भगवान से भी मिलना चाहिए? अब यहाँ भक्त विचार करते होंगे भगवान से मिलने का तात्पर्य करे कि ऊपर जाके मिले, तो ऊपर जाके नहीं मिलना है। बस ये विचार करो कि हम भगवान की कथा सुनकर आ रहे हैं, तो भगवान का चिंतन रहना चाहिए हृदय में। तो मैया साथ में है, लेकिन बाबा विचार कर रहे कि ऐसा हो, चमत्कार हो जाए कोई कि भगवान का हमें दर्शन हो जाए, भगवान मिल जाए हमें। तो जब ये कथा सुनकर आए थे तो उस समय भगवान का अवतार हो चुका था और भगवान एक एक करके अपनी लीलाएं कर रहे थे, जिसमें लीला कौन चल रही थी? जानकी मैया का हरण हो चुका था, भैया लक्ष्मण जी के साथ में प्रभु श्री रामचंद्र जी वन वन खोज कर रहे थे, जो भी मार्ग मिलता, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, सबसे पूछते हैं। तो इधर जैसे ही ऊपर से बाबा जा रहे हैं और नीचे से प्रभु सबसे पूछते जा रहे हैं। महादेव जी की दृष्टि पड़ गई, अरे नीचे तो हमारे प्रभु हैं, लेकिन भगवान अवतार कैसे लेकर आए हैं? मनुष्य रूप में लीला कर रहे हैं। अब महादेव जी नीचे क्यों नहीं जा रहे?
महादेव जी विचार कर रहे हैं कि ये भगवान है, लेकिन इनकी लीलाएं चल रही हैं, ये गुप्त रूप से आए हैं, किसी को पता नहीं कि ये भगवान है। भगवान को भी कम संकट नहीं उठाने पड़े अपने जीवन में, फिर हम और आप तो इंसान हैं। महादेव जी तो ये विचार कर रहे हैं कि इनकी लीला चल रही है। क्यों? क्योंकि जो रावण है इसने वरदान मांग रखे हैं कि हम अमर हो जाए। तो जब अमर होने का वरदान मांगा तो अमर तो हो नहीं सकते, तो इसने 2 वरदान मांगे, या तो मनुष्य के और दूसरा वानर। इन दोनों के हाथों से ही मेरी मृत्यु हो और किसी के हाथों से मृत्यु ना हो। जानता है हमारे अंदर इतना बल है, ये देवता हमारा कुछ नहीं कर पाए तो ये दैत्य, ये वानर क्या कर पाएंगे, ये मनुष्य क्या कर पाएंगे हमारा। तो भगवान मानव रूपी में, मानव का रूप धारण किए भगवान जा रहे हैं। भगवान भी लीलाएं कम नहीं करते। भगवान कहते तुम्हारे हृदय में ये विचार है कि अगर तुम हमसे मिलोगे तो सभी लोग जान जाएंगे, मान जाएंगे कि हम भगवान हैं। महादेव जी कहते कि हाँ बिल्कुल मान जाएंगे। भगवान कहते पहले अपने पत्नी को समझा कर देख लो, अगर ये मान गई तो समझो सभी लोग मान जाएंगे। महादेव जी जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद कहकर झूम उठते, नाचने लगते। सती मैया ने देखा, कथा में तो मन लगा नहीं, तो कहते कि आप साधारण से पुरुष को देखकर सच्चिदानंद क्यों कह रहे? ये तो साधारण पुरुष है, और अगर सच्चिदानंद होते, भगवान होते, तो एक स्त्री के लिए यूं वन वन में क्या विलाप करते घूमते। अरे इनके पास तो न जाने कितनी शक्तियां होंगी। कई प्रकार से बाबा समझाते रहे, लेकिन मैया नहीं मानी। तो जब मैया मानी नहीं तो भगवान ने क्या किया कि अच्छा एक काम करो, जब तुम मानती नहीं हो परीक्षा ले लो जाके। किसी को 3 बार समझाना चाहिए, 3 बार में अगर उसे समझ में आ जाए तब तो ठीक है, और 3 बार में समझ में नहीं आ रहा है तो विचार करना चाहिए कि अब अपने आप को समझा लेते, इसे नहीं समझाएंगे। लेकिन आजकल समझाने वाले भी कम नहीं है। स्वयं समझ आए या ना आए लेकिन दूसरों को समझा कर मानेंगे। कैसे? एक छोटा सा उदाहरण है। कहीं पर एक जन्मांध व्यक्ति, जन्म से ही अंधा, उसने कभी दुनिया देखी नहीं थी, कुछ भी नहीं देखा था। तो धीरे धीरे आयु उसकी अधिक हो गई। एक समय के बाद उसके कुछ मित्र गए भंडारा खाने के लिए। अभी यहाँ भी भंडारा होगा, तब हम सभी लोग कथा श्रवण पान करेंगे। तो मित्र गए भंडारा खाने के लिए, अब वो घर पे अकेला है। मित्र भंडारा खा के वापस आए तो कहता कि भैया बड़ी गलत बात है, हमें दिखाई नहीं देता है तो आप हमें अपने साथ में ले ही नहीं गए। उन्होंने कहा कि तुम क्या करते जाके वहां पर? अच्छा भैया चलो कोई बात नहीं, आप हमें ले नहीं गए, लेकिन एक बात बताइए, आप वहां पर भोजन करके आए हो, भोजन कैसा था? तो कहते भोजन की भैया आप पूछ रहे हो, वो सब तो छोड़िए, सब कुछ तो व्यवस्थाएं अच्छी थी, लेकिन खीर बहुत अच्छी थी, भंडारे की खीर बहुत अच्छी थी। अब बेचारा जन्मांध व्यक्ति, वो क्या जाने खीर क्या होता है। तो उसने कहा कि भैया एक बात बताइए, ये खीर क्या होता है, ये खीर होती कैसी है? जब पूछा ये खीर कैसी होती है, उन्होंने कहा कि जो खीर होती है वो सफेद सफेद होती है। अब जिसने कभी रंग ना देखे उससे आप कह दो कि सफेद सफेद होती, तो उसे क्या पता। अच्छा सफेद सफेद, भैया ये सफेद कैसा होता है? तो कुछ लोग तो कहने लग गए कि भैया इसे समझ में नहीं आएगा, इसने कभी देखा ही नहीं कुछ। एक व्यक्ति आगे निकल कर आया, हम समझाते हैं कि सफेद जैसे बगुला। बगुला कैसा होता है?
कैसा होता है? सफेद। तो जैसे बगुला, अब वो बेचारा बगुला भी नहीं जानता था, तो उसने कहा कि अच्छा खीर होती सफेद सफेद, और सफेद अर्थात बगुला। भैया लेकिन ये बगुला कैसा होता है? अब उसे ये भी नहीं पता बगुला कैसा होता है। उसके हाथ को पकड़कर टेढ़ा करते हैं, मान लो बगुला ऐसा होता है, ऐसे हाथ पकड़ा ऐसे टेढ़ा कर दिया, ये बगुला है। समझ गए? व्यक्ति कहता हाँ भैया समझ तो गए हैं। क्या समझे? सफेद सफेद खीर, सफेद सफेद बगुला, और बगुला कैसा? ऐसा। तो क्या समझे भैया? बड़ी टेढ़ी खीर रही होगी। समझने वाले ये समझते हैं। तो जहां कोई समझे ना वहां पर अपने आप को समझा लेना चाहिए। बाबा समझाते रहे, मैया मानी नहीं। मैया क्या करती हैं, जैसे बाबा ने कहा कि आप जाइए और जाकर परीक्षा लीजिए। सती मैया को ये बात समझ में आ गई, परीक्षा लेते हैं। परीक्षा कैसे लें? परीक्षा हम ऐसे लेंगी कि जाकर जानकी का रूप धारण कर लेंगे, उस मार्ग में हम आगे आगे जाएंगे। अगर ये सच में सच्चिदानंद हुए तो ये जान जाएंगी कि हम जानकी नहीं है, और अगर ये कोई साधारण सा पुरुष हुआ तो जानकी समझकर, सीता समझकर हमारा हाथ पकड़ ले। ये विचार करके मैया आगे आगे चलने लगे। कर्म आप कीजिए, लेकिन ये ध्यान में रखिए कि जो आपका पथ है, जो कर्म का पथ है, उससे आप कभी इधर उधर ना भटके। तो यहाँ पर कर्मों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और मैया का कर्म बिगड़ गया क्योंकि बाबा की बात नहीं मानी। जब बाबा की बात नहीं मानी, मैया परीक्षा लेने के लिए गई। कर्म किसी को नहीं छोड़ता, भगवान तो छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर बड़ा ही सुंदर भाव आता है कि कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। और भाव आता है कि जो गुब्बारा होता है, इस गुब्बारे में इतनी हवा भरनी चाहिए कि ये गुब्बारा फूटे ना। अगर आवश्यकता से अधिक हमने गुब्बारे में हवा भर दी तो वो फूट जाएगा। तो बड़ा प्यारा भाव आता है, कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। संसार में कोई भी ऐसा नहीं जिसे क्रोध ना आता हो। हम भी यहाँ पर बैठे, चाहे आपसे कितना भी कहते क्रोध मत करना, क्रोध मत करना, और 7 दिन तक हम यहाँ पर कथा कहें, और 7वें दिन कोई कहते कि भैया आपकी पेमेंट नहीं मिलेगी, आप ऐसे ही जाइए, फिर हमारा भी क्रोध देखिए। क्रोध तो सबको आता है, लेकिन क्रोध कितना करना चाहिए जितने में हमारा बोध नष्ट ना हो। तो बड़ा प्यारा भाव आता है, एक बार क्रोध भी करिए पर क्रोध नष्ट ना होवे। क्रोध भी करिए क्रोध नष्ट ना होवे। स्वार्थ भी बुरा
होके कोई काम कोई नहीं करता है। तो बड़ा प्यारा भाव आता है, बिन मोह न फेरी जाए इस जगत कर्म की माला, मोह न फेरी है इस देह कर्म सोया, पर मोह न इतना करिए जे जगा देश की ज्वाला, निगाह के उड़ना देवो हवा गुब्बारा रामचंद्र भगवान की। तो कर्मों पर सदैव ध्यान देना चाहिए।